नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। जैसा कि तय था, महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पास नहीं हुआ। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि यह पास नहीं होने वाला है, किसी भी सूरत में नहीं होने वाला है, और यह बात सरकार को पता है। दिस बिल एक्चुअल कैन नॉट बी पास बिकॉज वी आर नॉट स्टूपिड। लेकिन इसके बाद इशारों ही इशारों में राहुल गांधी ने जो कहा उसने भाजपा का चेहरा लाल कर दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल इस बिल को लाने का मकसद ही कुछ और है, और यह मैं आपकी कल्पनाओं के आधार पर छोड़ता हूँ कि आप इसके घोड़े कहाँ तक दौड़ा पाते हैं। नरेंद्र मोदी अपने आप को महिला प्रेमी क्यों दिखाना चाहते हैं? जो भी कहिए, राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते नहीं है कि भाजपा की बेंचों पर बैठे सांसदों मंत्रियों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है। पता नहीं क्या बोले। राहुल गांधी ने उस जादूगर की कंगोरी पकड़ ली है जिसकी जान तोते में बसती है। उन्होंने ना किसी का नाम लिया, ना किसी के पद का नाम लिया, ना किसी की तरफ इशारा किया। उन्होंने तो बस इतना कहा था कि जादूगर पकड़ा गया। इसके बाद तो राजनाथ सिंह से लेकर किरण रिजिजू तक पंजे के बल खड़े हो गए। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी तत्काल सक्रिय हुए और कहा कि विवादास्पद हिस्से को हम फौरन हटा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को इस तरह से नहीं बोल सकते। लेकिन राहुल अलग ही फॉर्म में थे। उन्होंने कहा कि 16 नंबर में सारे राज छिपे हैं। कोई जानता है तो मुझे बताए। राम जाने क्या है यह 16 नंबर। लेकिन इतना तो सबने देखा कि भाजपा के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। अचानक से सारे के सारे राहुल गांधी को लेकर ऐसे हमलावर होते हैं कि पूछिए मत। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता के द्वारा किया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि यह निंदनीय है। देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हंगामे के बाद राहुल गांधी ने फिर से भाषण शुरू किया और बिना नरेंद्र मोदी का नाम लिए फिर वही सिगुफा छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि दादी ने मुझसे एक बात बोली थी, राहुल, रियल पावर रियल स्ट्रेंथ हाइड इन द डार्क। मतलब कि असली ताकत छुप के काम करती है। मतलब कि असली ताकत छुप के काम करती है, वो अपने आप को दिखाती कभी नहीं है। उसके बाद डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा, मुझे लगता है कि इस विधेयक में भी बहुत ज्यादा भ्रम है। सदन में दिए गए मेरे आश्वासन कभी नहीं है। मेरा मानना है कि इस परिसीमन की वजह से दक्षिण भारतीय राज्य निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। राहुल गांधी ने भी कहा, आप भारत का चुनावी नक्शा ही बदलना चाहते हैं और हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। अखिलेश यादव और कल्याण बनर्जी ने भी इस बिल की नीयत और कानून की वैधता पर सवाल उठाए। उसके बाद डिम्पल यादव ने कहा, सत्ता में जो मोह हो गया है इनको, वो इसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये गरीबों पिछड़ों को न्याय नहीं देंगे तो खुद परिणाम भुगतेंगे। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ध्वस्त है। हाथरस कांड हमने देखा। कुल मिलाकर कहानी यह है कि अन्य पिछड़ी जातियों की हकमारी करके महिला आरक्षण के नाम पर स्वर्ण आरक्षण की गारंटी करने वाले बिल की पोल पट्टी खुल गई है, और इसके साथ ही फट गया है नरेंद्र मोदी के ढकोसले का ढोल। अब देखना होगा कि इसका क्या असर बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव पर पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने रेडियो न्यूज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।